Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine. Today the date is 23rd June 2020 and the day is Tuesday. Okay, you know the spelling of Tuesday? Tuesday. Tuesday. Okay. Take out your math books and notebooks and come to the page number 7. Today we will discuss the topic before, between and after. Before means पहले, between means दरमियान and after means बाद. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई भाई आपसे पहले स्कूल में गया है, अगर आपसे कोई आपका बड़ा भाई है तो आप कहेंगे यस, तो इसका मतलब है वो आपसे बिफोर स्कूल में आया था पढ़ने के लिए. और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके बाद आपका कोई भाई बहन स्कूल में पढ़ने आया है, और अगर आप कहेंगे कि हाँ जी आया है, तो वो आफ्टर होगा. और अगर आपके और आपके बड़े या आपसे छोटे बहन भाई के दरमियान में भी कोई गया है स्कूल में, तो वो बिटवीन होगा. आप इस बुक के अंदर पिक्चर को देखें, यहाँ से हमें सही समझ आएगा. देखें, ये 4 लिटिल किड्स हैं. इनने एक रो बनाई हुई है, ठीक है, इनने एक रो बनाई हुई है. रो का मतलब समझते हैं? रो भी नहीं बल्कि इनने क्यू बनाई हुई है. क्यू क्या होती है? क्यू होती है कतार, लाइन. जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? अच्छे बच्चे ये करते हैं कि जहाँ पर रश होता है तो वहाँ पे सब लोग मिल के भीड़ नहीं बना लेते. अच्छे बच्चे और अच्छे लोग वो होते हैं जो क्यू बना लेते हैं, कतार बना लेते हैं. जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक पर में एक काउंटर बना होता है, उस काउंटर पर ही सबको काम होता है. तो फिर लोग जो मुहज़्ज़ब होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो वहाँ पे क्यू बना लेते हैं. तो क्यू से क्या फ़ायदा होता है? क्यू से ये फ़ायदा होता है कि हर एक का काम आसान हो जाता है, भगदड़ नहीं मचती, क्राउड नहीं होता. एक बंदे का काम होता है वो चला जाता है, फिर उसके बाद सेकंड का नंबर आ जाता है, फिर सेकंड का काम हो जाता है तो फिर थर्ड का नंबर आ जाता है, फिर फोर्थ का नंबर आ जाता है. तो हर एक का काम जो है वो जल्दी हो जाता है. ठीक है जी. अब आप देखें, ये आपके पास यहाँ पे 4 बच्चे क्यू बना के खड़े हैं. सबसे आगे जो बच्चा है उसका क्या नाम है? लेफ़्ट पे लिखा हुआ है, उसका नाम आमिर है. ठीक है. उसके बाद जो सेकंड पे बच्चा है उसका क्या नाम है? उसका नाम समीर है. वाह, समीर तो हमारी क्लास में भी है. तो इसका मतलब है ये वही वाले समीर हैं. क्यों जी समीर, ये आपकी पिक्चर है या किसी और की है? नहीं, किसी और समीर की पिक्चर. ओके. सेकंड पे जो बच्चा खड़ा है वो समीर है. थर्ड पे गर्ल खड़ी है. थर्ड पे जो गर्ल खड़ी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है तानिया. और फोर्थ पे जो गर्ल खड़ी है उसका नाम है सारा. तो बेटा इस पिक्चर में टोटल कितने लोग हैं? टोटल तो 5 लोग हैं, बट जो क्यू बनी है उस क्यू में कितने लोग हैं? उसमें 1 2 3 4 लोग क्यू के अंदर मौजूद हैं. और 1 जो है वो उस कैबिन के अंदर हैं जिनके पास ये बच्चे गए हुए हैं. ठीक है. तो अब आप देखें, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि सबसे पहले जो है वो आमिर है. ठीक है. आमिर के बाद क्यू में कौन खड़ा है? हु इज़ स्टैंडिंग आफ्टर आमिर इन द क्यू? तो कौन है? आमिर के बाद समीर है. ठीक है. अगर मैं ये पूछूं हु इज़ स्टैंडिंग आफ्टर समीर इन द क्यू, तो वो तानिया है. एंड हु इज़ स्टैंडिंग आफ्टर तानिया इन द क्यू? शी इज़ सारा. ठीक है. इसी तरह से अगर मैं बिफोर की बात करूँगा तो मैं कहता हूँ हु इज़ स्टैंडिंग बिफोर सारा इन द क्यू. तो सारा से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, सारा से पहले क्यू में कौन खड़ा है? सारा से पहले जो है वो तानिया खड़ी है. तानिया से पहले समीर खड़ा है. समीर से पहले आमिर खड़ा है. ठीक है. और एक और चीज़, अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आमिर और तानिया के बीच में
बीच में का मतलब है बिटवीन। हु इज़ स्टैंडिंग बिटवीन आमिर एंड तानिया। तो इस पिक्चर के अंदर देखें, आमिर और तानिया के बीच में कौन खड़ा है? आमिर और तानिया के बीच में समीर खड़ा है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, हु इज़ स्टैंडिंग बिटवीन समीर एंड सारा। तो समीर और सारा के बीच में कौन खड़ा है? समीर और सारा के बीच में तानिया खड़ी है। ठीक है, ये पिक्चर आपने देख ली। यही चीज़ यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है कि लुक एट द पिक्चर शोन अलोंग साइड। जो साथ में तस्वीर दिखाई हुई है उसकी तरफ देखें। आमिर इज़ बिफोर समीर इन द क्यू। आमिर समीर से बिफोर है। समीर इज़ बिटवीन आमिर एंड तानिया। समीर आमिर और तानिया के बीच में है। समीर इज़ आफ्टर आमिर। समीर आमिर के बाद है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो और क्या चीज़ है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग लेटर्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। अब आप ये 3 लेटर्स देख लें, एक्स, वाई और जी। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है? एक्स। एक्स किससे पहले आता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई से पहले विच लेटर कम्स बिफोर वाई, तो वाई से पहले कौन सा लेटर आता है? एक्स। अगर मैं आपसे ये पूछूं विच लेटर कम्स आफ्टर वाई, तो वाई के बाद कौन सा लेटर आता है? वाई के बाद जी आता है, जेड आता है। तो आपने जो है वो जेड लिख लिया। और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि विच लेटर कम्स बिटवीन एक्स एंड जेड, तो आपने देखना है एक्स और जेड के दरमियान में कौन सा लेटर आता है? एक्स, जेड। एक्स से आगे आप पढ़ें एक्स, वाई, जेड, तो इसका मतलब है बीच में वाई आता है। ठीक है, इसी तरह नीचे बताया हुआ द लेटर वाई इज़ बिटवीन एक्स एंड जेड। द लेटर एक्स इज़ बिफोर वाई। लेटर एक्स वाई से पहले आता है। एंड लेटर जेड इज़ आफ्टर वाई। और लेटर जेड वाई के बाद आता है। नाउ लुक एट द नंबर्स गिवन बिलो। अब जो नीचे दिए हुए नंबर हैं उनकी तरफ देखें। तो आप नंबर जो है वो नीचे दिए गए हैं। द नंबर 4 इज़, 4 जो है वो 5 से पहले आता है या बाद में? 5 से पहले आता है, आपको पता है। 4 इज़ बिफोर 5। और 6 जो है वो 5 से पहले आता है या बाद में? 6 इज़ आफ्टर 5। और 4 और 6 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है? वो 5 आता है। ठीक है, अब बेटा ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं इनमें आपने यही करना है और ख़ुद ही करना है सारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर का मतलब होता है बाद वाले। तो आपको जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उनके बाद वाले नंबर लिखने। जैसे ए पार्ट है वो मैंने आपके लिए कर दिया, उसमें जो नंबर दिया हुआ है वो 4 है। तो 4 के बाद वाला क्या पार्ट है? 4 के बाद वाला क्या नंबर है? 5। तो आपने बॉक्स में 5 लिखना है। फिर मैंने आपके लिए सी पार्ट किया है कि 1 नंबर दिया हुआ है, 1 के बाद क्या नंबर आता है? 2। वेरी सिंपल, वेरी इजी, यू कैन डू इट ईजीली। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर। अब आपने वो नंबर लिखना है जो पहले आता है। 3 से पहले कौन सा नंबर आता है? आप सब जानते हैं। 5 से पहले कौन सा नंबर आता है? आप सबको पता है। सी पार्ट मैंने आपके लिए कर लिया। 4 से पहले कौन सा नंबर आता है? 3 आता है। ठीक है, इसी तरह से 3 पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। आपने ऐसा नंबर लिखना है जो 2 के बीच में आता है। 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है? वेरी इजी। 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3, 4, 5। तो 4 बीच में आता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए कर दिया। तो इस तरह से ये सेल्फ प्रैक्टिस 1A का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो आपका बुक के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 में देखें लिखा हुआ है काउंटिंग बैक। काउंटिंग बैक किस तरह से होती है? जिस तरह से आप काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये आप हर एक नंबर अपने पिछले नंबर से बड़ा होता जाता है ना। 15, 16, तो 16 15 से बड़ा है। फिर 17, 17 16 से बड़ा है, बल्कि पीछे वाले सब नंबरों से बड़ा है। तो ये होती है नॉर्मल काउंटिंग। और बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है? आप बड़े नंबर से शुरू करते हैं और छोटे की तरफ आते हैं। सबसे पहला नंबर है 17। 17 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? उससे छोटा। 17 से छोटा क्या है? 16। गुड।
16 से छोटा क्या? 15, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दिस इज़ बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने। ये बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को 20 से बैक जो है वो सारी सुनानी है। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी पढ़ी है उसी तरह आपने सुनानी है। अब नीचे लिखा है जो क्वेश्चन वो है काउंट बैक एंड राइट द नंबर वन हैज़ डन फॉर यू। आपने काउंट बैक करना है। ठीक है, काउंट बैक करना है। काउंट बैक का मतलब है आपने किस नंबर से शुरू करना है? बड़े नंबर से शुरू करना है। तो आप कैसे काउंट बैक करेंगे? जैसे आपके लिए पहले लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आपके पास ये कितने बैलून्स हैं? ये आपके पास 10 बैलून्स हैं। बैलून्स हैं या फुटबॉल्स हैं, तो ये 10 है, तो इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है वो स्पून्स हैं, उनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक दफ़ा अब बैकवर्ड काउंटिंग करें, 9 से शुरू करें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर आप आखिरी स्पून पे पहुंचे और 1 आ गया तो इसका मतलब है आपकी बैकवर्ड काउंटिंग जहां से आपने स्टार्ट की थी वो बिल्कुल ठीक है। तो ये कितनी स्पून्स हैं? ये 9 है। इसी तरह बेटा आपने आगे भी करना है। एक मैंने आपके लिए किया हुआ है कि ये आपकी 6 स्पून्स बनती हैं, 1 2 3 4 5 6। और जब मैं 6 से शुरू करूँगा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपकी 6 स्पून्स हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है वो पेज नंबर 8 हो गया। पेज नंबर 8 के बाद जो है वो आप आ जाएं यहाँ पे, ये जी ठीक है, यहाँ पे आ जाए मोर एंड लेस। और ऊपर आप पिक्चर को देखें, जो आपकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है, सारा के पास कितनी डॉल्स हैं? काउंट करें, काउंट करते हैं जी, काउंट करते हैं सारा के पास कितनी डॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6। 5 डॉल्स जो हैं बॉक्स के अंदर हैं, एक डॉल बॉक्स के बाहर है। ये जो ब्लू में नज़र आपको आ रही है ये सारा है, तो सारा है 6 डॉल्स। ओके, अब सारा के पास कुछ और डॉल्स आ गई? नहीं, सारा नहीं, रिदा है। जो आपको रेड में नज़र आ रही है वो रिदा है। तो रिदा के पास देखते हैं बॉक्स में कितनी डॉल्स हैं। 1 2 3 4 5। और बॉक्स के बाहर कितनी है? 6 7 8 9। रिदा ने तो मुझे लगता है कि बचपन से अपने पास डॉल्स कलेक्ट करके रखी हुई हैं, वरना इतनी डॉल्स तो किसी के पास नहीं होती। सारा के पास 6 डॉल्स हैं, रिदा के पास 9 डॉल्स हैं। तो फिर किसके पास ज़्यादा डॉल्स हैं? सारा के पास या रिदा के पास? आप बताएं, हु हैज़ मोर डॉल्स? तो आप कहेंगे रिदा हैज़ मोर डॉल्स, क्योंकि रिदा के पास 9 डॉल्स हैं। और किसके पास लेस डॉल्स हैं? सारा के पास लेस डॉल्स हैं। सारा हैज़ लेस डॉल्स। ठीक है, तो ओके बॉयज़, सब समझ में आ गया ना सबको? रेहान को समझ में आ गया, मोहम्मद बिन कासिम, समीर आपको समझ में आ गया, काशिफ आपको समझ में आ गया। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के काम करना है। ठीक है, और बच्चियों ने भी, सब ने ऑब्वियसली, हादिया ने भी, सहर ने भी, अलीशा ने, बिस्मा ने, फ़ातिमा ने, आयशा ने, सब ने बहुत अच्छी तरह से इस काम को करना है। तो ये काम क्या है? नीचे काउंट एंड राइट द नंबर इन ईच सर्कल। आपने काउंट करना है पहले और उसके बाद सर्कल में नंबर राइट करना है। आपने पहले भी प्रेप में ये किया है। टिक द नंबर दैट स्टैंड्स फॉर मोर, क्रॉस आउट द नंबर दैट स्टैंड्स फॉर लेस। तो जो नंबर ज़्यादा है उसके आगे टिक लगाना है, जो नंबर कम है उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो आप पहली पिक्चर में देखें, फ़िश हैं। तो फर्स्ट वाली साइड पे जो है 1 2 3 4 5 फ़िश हैं, और सेकंड वाली में 1 2 3 4 5 6 फ़िश। तो 5 फ़िश ज़्यादा होती हैं या 6 ज़्यादा होती हैं, तो आपने 6 वाले की जगह टिक लगाना है और 5 वाली साइड पे आपने क्रॉस लगाना है। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 7 8 एंड 9। इन तीनों पेजेस को आपने बुक के ऊपर कंप्लीट करना है। और आपका जो पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 है, उसको आपने नोटबुक्स के ऊपर भी अपना होमवर्क उसका करना है। बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। और बेटा जो काम है
वो वक्त पे जमा करवाएं। ठीक है, आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप काम थर्सडे को जमा करवाएं, तो आप में से किसी बच्चे का नहीं आया, एक दो बच्चों के अलावा। इस तरह से कैसे चलेगा? और बेटा आज के बाद जो डेट बताई है, अगर उस डेट को काम सबमिट ना हुआ तो आपका काम चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो काम को वक्त पे करें, हर रोज़ 5-6 घंटे पढ़ाई को ज़रूर दें। अब तो आपकी क्लासेस और पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, तो अब आपने अच्छा बच्चा बनना है ना, बड़े होके आपने बड़ा आदमी बनना है। तो जब बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए आपने मेहनत करनी है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।